पंचकोश। तो फिर हमारे वैदिक शेर सिर्फ इस पे ही नहीं रुक गए कि हमारी जो है दो शरीर हैं, उसको उन्होंने थोड़ा और डेवलप किया। और डेवलप करके उन्होंने क्या कहा कि हमारे दो नहीं, हमारे पांच शरीर हैं। ठीक है। तो पांच शरीर कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब इस पर थोड़ा बात करेंगे हम लोग। तो अगर इसको हम समझें ना, अगर इसको हम समझना चाहें, तो देखिए आपकी जो एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में, वो पांच लेयर पे। और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद, तो अगर इसको आप समझना चाहें, ठीक, फिर मैंने कहा कि ध्यान से समझिएगा इसको। क्वांटम वर्ल्ड को कैसे एक्सेस करेंगे, अब वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और लास्ट जो है आनंदमय। फिर मैंने आपसे कहा कि फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी, तो ये जो है, ये फिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और यहां से ये जो है, ये क्वांटम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और प्राणमय जो है, इसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है। यहां से क्वांटम वर्ल्ड की शुरुआत हो जाती है, प्राणमय कोश से। और जैसे जैसे आप प्राणमय से मनोमय में, और मनोमय से विज्ञानमय में, विज्ञानमय से आनंद में आप जाते जाते हैं, आप डीपर लेवल ऑफ क्वांटम वर्ल्ड को एक्सेस करना शुरू करते हैं। ठीक। यहां तक कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? या अभी शायद बहुत अर्ली मैंने पूछ लिया ये क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी जितना मैंने लिखा है यहाँ पे? ठीक। अब इसमें जो है ना, आप लोग ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो, अच्छा, क्वांटम वर्ल्ड को एक्सेस हम कैसे कर रहे हैं? अपनी चेतना को जागृत करके, या फिर दूसरा एक तरीका जो मैं बताऊंगा वो है कि जो हमारा जो ब्रेन वेव है, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करके। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, तो मन जितना शांत होता जाएगा, ये जो मंकी माइंड है, जब आप यहां पे आते हैं ना, यहां देखिए, यहां पे मंकी माइंड पूरी तरीके से एक्टिव है। ठीक है। जब आप यहां पे आते हैं तो मंकी माइंड थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होना शुरू होता है। जैसे ही क्वांटम वर्ल्ड में आप जाते हैं, मंकी माइंड की जो पावर है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जब आप मनोमय कोश के लेवल पे जाते हैं तो मंकी माइंड पूरी तरीके से हट जाता है। फिर जब आप विज्ञानमय कोश में जाते हैं, तो बहुत डीपर लेवल ऑफ जो है उसमें आप चले गए। और आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय कोश मतलब वो स्टेट ऑफ ब्लिस वाली जो अवस्था है, वो स्टेट ऑफ ब्लिस वाली अवस्था है। जैसे अगर कभी आप
कभी आप प्राणायाम करते हैं, प्रैक्टिकल मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। कभी जब आप प्राणायाम, जैसे कोई ब्रीथिंग, जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि आपकी सांस जो है नाभि से चलनी चाहिए, कितने लोग ये कर रहे हैं पहली बात तो, और कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, और कितने लोग नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए ये क्लास, ये क्लास नहीं है आपके लिए। अभी भी समय है, अपना समय वेस्ट करेंगे, मतलब मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, मुझे क्या है, ठीक है। चेंजेस दिख रहे हैं आपको सिर्फ उतना ही करने से, पहले से शांत हो गए हैं, थोड़ा गुस्सा उस्सा भी कम हो गया है, सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस है, ठीक है, और बहुत कुछ नहीं, सिर्फ छोटी सी। तो ये क्या है कि आप धीरे धीरे जो है आप क्वांटम वर्ल्ड की तरफ जाने लगे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वो प्रैक्टिसेस सीखेंगे जहाँ से आप प्राणमय कोश को एक्सेस करना सीखेंगे, फिर मनोमय कोश को एक्सेस करना सीखेंगे, फिर विज्ञानमय कोश को एक्सेस करना सीखेंगे, और आनंदमय जो है वो नेचुरली घटना घटेगी, उसको किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम बैठे हैं अभी मेडिटेशन में, अगर आप ब्लिस की स्टेट में चले गए तो वो आनंदमय में चले गए, तो वो चाहेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है योगी में और योगी इन अ सेंस कि जो परमानेंट योगी हो गए, ठीक है, उनके जीवन में क्या है कि वो घटना घट गई, और हमारे जीवन में हम जाते हैं फिर हम लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी हम ड्युअलिटी में रह रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर वापस चलते हैं, फिर इस पे आके वापस और बात करेंगे। तो पंचकोश का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है, यू एग्जिस्ट थ्रू 5 layers ऑफ बीइंग एंड द वे यू एक्सेस ईच लेयर इज थ्रू अवेयरनेस। तो जैसे जैसे चेतना जागृत होगी वैसे वैसे आप हायर कोश में जाना शुरू करेंगे, ठीक। प्राणमय कोश क्या है, आपकी एनर्जी बॉडी, तो आपका हेल्थ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मनोमय कोश क्या है, ये मेंटल जो हमारी बॉडी है, ठीक है। तो मन जो है ना, जो सब कॉन्शियस माइंड है, आप उसको एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। सब कॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का फायदा क्या है, 2 फायदे हैं उसके। एक, जब आप अपने मनोमय कोश में पहुंचते हैं, इस्टैब्लिश होते हैं, तो वो जो मंकी माइंड है वो खत्म हो जाता है, ठीक। अब वो नहीं बचा, तो अगर मैं कोई थॉट क्रिएट करूं आई एम रिच, तो सब कॉन्शियस माइंड क्या करेगा। अब कॉन्शियस माइंड जो मंकी है, वो बंदर बचा ही नहीं कि वो जाके वो एनालाइज करे। तो सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, उसके अंदर एनालिसिस की कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब आप मनोमय कोश पे बैठ के ये बात कहेंगे आई एम रिच, तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि ये कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, एसोसिएटेड फीलिंग जनरेट करेगा। आपका थॉट आपका फीलिंग कैसा हो गया, एक हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है यूनिवर्स में जाएगा, आपके जीवन में अट्रैक्शन की घटना घटने लगेगी, ठीक। जो आपका ट्रू डिजायर है वो घटित होने लगेगा। दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा ये होता है कि अब जो है आपके मन में सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं तो ये बैठा हुआ है ना कि पैसा नहीं है, तभी तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस के पास जा रहा है और कह रहा है कि बताओ बताओ बताओ, ये जो सोच रहे हैं ये क्या है, इनका सही है गलत है। तो आप फिर वो इंफॉर्मेशन मिलती कि नहीं यार ये तो कह रहे हैं लेकिन पैसा तो है नहीं इनके पास। तो अब क्या होता है कि वो जो नया प्रोग्राम कि आई एम रिच जो सबकॉन्शियस ने रिकॉर्ड किया, वो क्या करता है, पुराने प्रोग्रामिंग को, पुराने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को ओवरराइड करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बार 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 जाके उस लेवल पे अगर अपने मन को कहें आई एम रिच आई एम रिच आई एम रिच, अगर ये इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच रही है,
तो वो क्या करेगा, वो उसको लिखना शुरू कर देगा। तो पैसे से जुड़ा हुआ जो पुराना प्रोग्राम है, जहां पे लैक है, वो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब चलिए ओवरराइड हो गया। अब अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में आ भी गए और आपके मन में पैसे को लेके जैसे ही विचार आया, ये मंकी माइंड क्या करेगा, जाएगा सबकॉन्शियस के पास। उसको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ही इज रिच। वो वाली तो प्रोग्रामिंग हटा दी ना आपने। तो मंकी माइंड कहेगा अच्छा ठीक है, ये तो कह रहे रिच है, तो फिर रिच होंगे ही। फिर क्या होता है, आपके थॉट एंड फीलिंग फिजिकल लेवल पे भी धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। और हम लोग उसमें भी और ट्रिक्स एंड टेक्निक सीखेंगे कि कैसे एक्शन अफर्मेशन करना है, ताकि फिजिकल लेवल पे आप इस तरीके की चीजें करें जो आपके गोल में आपको मदद करे। तो क्या होता है, फिर मंकी माइंड जो है कहता है कि नहीं, ये तो काम कर रहे हैं ना, तो इनको तो मिलना ही चाहिए। तो फिर उस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मनोमय कोश जो है, मनोमय कोश सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, विज्ञानमय कोश क्या है, विज्ञान, वी मतलब परलोक, परलोक का ज्ञान। जब आप अगर विज्ञानमय कोश को, विजडम बॉडी, अगर आप डीप सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप एक्सेस कर सके, तो ऐसा नॉलेज जो फिजिकल लेवल पे अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे जब जब मैं वास्तु पढ़ाता हूँ, जब मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, अगर आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ जो आपने कहीं देखी सुनी नहीं है। तो जहाँ जो ये कहीं देखी सुनी नहीं है, तो ये कहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये मेरे विज्ञानमय कोश से। इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं अपने विज्ञानमय कोश को एक्सेस कर पा रहा हूं। जैसे अभी मैंने एक बहुत ही सुंदर सांख्य दर्शन का कोर्स बनाया है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है, मतलब बहुत लंबा कोर्स है, 30-40 क्लासेस हैं, 2-2 घंटे की। और हमने बहुत सारी चीज़ें, मतलब नए नए चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट सब उसमें शेयर किया है। अपना नेचर पहचानना, और उस तरीके से गीता के बारे में थोड़ा, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये मेरे विज्ञानमय कोश से निकल के आ रहा है। अगर अब सोच के देखिए, और आप विज्ञान, दो तरीके से आप विज्ञानमय कोश को एक्सेस करते हैं। देखिए, ये जितने भी कोश हैं ना, इनको अप टू विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश को छोड़ देते हैं। अप टू विज्ञानमय कोश आप जब नींद में जाते हैं, तो आप पहले मनोमय कोश, थोड़ी आपकी नींद कच्ची होती है। जब गहरी नींद में आप जाते हैं, तो आप विज्ञानमय कोश में जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है ना कि जब रात को सोइए, तो कोई नेगेटिव थॉट लेके मत सोइए। क्यों? क्योंकि वो थॉट जो है आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, और रात भर सबकॉन्शियस उसको राइट कर रहा है आपके मनोमय कोश में। और अगर बहुत लंबे समय तक अगर आपकी ये कंडीशनिंग चलती रही, तो वो विज्ञानमय कोश में, मतलब डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाके लिख जाता है कि भैया इनको ये दिक्कत है। तो फिर वो जीवन में उस तरीके की घटनाएं घटने लगती हैं। तो जब आप विज्ञानमय, अच्छा, दूसरा क्या फायदा है विज्ञानमय कोश का? दूसरा फायदा है कि जब आप डीप, देखिए नींद क्यों जरूरी है ये भी समझते हैं आज। नींद जरूरी इसलिए है कि जब आप नींद, गहरी नींद में होते हैं, तो विज्ञानमय कोश को एक्सेस करना शुरू करते हैं। विज्ञानमय कोश को जब आप एक्सेस करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि जो मैंने बताया कि नॉलेज मिलेगी, उसके साथ साथ पूरे शरीर की हीलिंग शुरू हो जाती है। अब आप जो है, वो आप हट गए बीच से। अब यूनिवर्स को मौका मिलता है, एनर्जी को मौका मिलता है। क्यों? आपने कभी देखा है कोई जब सोता है तो उसकी ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है? देखा है कभी? ब्रीदिंग तेज होने का मतलब क्या है? शरीर ढेर सारी प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहा है। दिन भर तो आप जगे हुए हैं, तो उसको प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब भी नहीं करने दे रहे हैं। क्यों? यहीं से सांस ले रहे हैं, ठीक। तो जब आप सोते हैं, तो शरीर ढेर सारी प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है, और फिर क्या होता है, वो रिपेयर की घटना घटती है।
तो जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो व्यक्ति एंग्शियस है, वो सो ही नहीं पाता है। जब सो नहीं पाएगा तो क्या होगा? धीरे 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 क्या होंगी? बीमारियां और बाकी की चीजें। जैसे मैं कहता हूँ कि स्लीप इज वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी नेसेसरी। लेकिन क्या हम ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं कि मैं हम मनोमय कोश में जाएं, हम विज्ञानमय कोश में जाएं, लेकिन अभी कैसा, आप जब जा रहे हैं तो आप सो जा रहे हैं, आप अवेयर नहीं हैं। अवेयर नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट। हाँ ठीक है, आपके मन में जो आखिरी थॉट है, जो दिन भर थॉट प्रोसेस चला है, वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से जाएगा। और दिन भर कैसा थॉट प्रोसेस चला है? आप एजिटेटेड हैं, आप इरिटेटेड हैं, तो भाई शाम को जब सोने जाएंगे तो एजिटेटेड और इरिटेटेड ही जाएंगे। तो कैसी प्रोग्रामिंग होगी आपको भी पता है। ठीक है, इन प्रैक्टिसेस के माध्यम से जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप मनोमय कोश को एक्सेस करेंगे और 2 मिनट के अंदर, महीनों महीनों की प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रोग्रामिंग सेशंस होंगे, 2 मिनट के अंदर आप मनोमय कोश को एक्सेस करेंगे। 2 मिनट के अंदर जब आप मनोमय कोश को, अच्छा, सबसे बड़ी खासियत क्या है कि व्हेन यू एंटर इन योर मनोमय कोश, आप पूरी तरीके से अवेयर हैं। आप कभी कभी ये भी होगा कि जैसे आप एंटर किया आपने मनोमय कोश में, आप बैठे हैं, आपको बहुत गहरी नींद आ जाएगी। और अगर नींद आती है तो जब आप सो के उठे तो आप मनोमय से विज्ञानमय में भी चले जाते हैं। जब आप वो 10 मिनट 15 मिनट जब सो के उठते हैं तो ऐसा लगेगा कि घंटों सोए हुए थे, पूरा शरीर एकदम जो है रिलैक्स्ड हो गया है। आप बहुत ही ब्लिसफुल स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी घटनाएं भी घटेंगी। और वैसे ही फिर आपको प्रैक्टिसेस सिखाई जाएंगी विज्ञानमय कोश में जाने की। तो आप विज्ञानमय कोश में जाएंगे और पूरी तरीके से अवेयर रहेंगे। अब एक चीज ये भी समझिएगा और लिख लेंगे इसको बड़े बड़े बोल्ड में, कि आपका पूरा जीवन जो है वो टोटल सम है कि आपने अपना जीवन किस कोश से लीड किया। आपका पूरा जीवन टोटल सम है कि आपने अपना जीवन किस कोश से लीड किया। इसका मतलब क्या है कि 90%, 95% पॉपुलेशन जो है वो अपनी पूरी जिंदगी अन्नमय कोश से ही निकाल देती है, गुजार देती है। जब आप हाइयर कोश को, अगर मैं प्राणमय कोश से अपना लाइफ, जैसे अभी आप क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपकी नाभि से सांस चल रही है, तो आप कह रहे हैं सर चल रही है। चल रही है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, बहुत लॉजिकल समझने की कोशिश करते हैं इसको। अच्छा लग रहा है मतलब काम एंड कंपोज है, शांत है, अच्छे डिसीजन लेंगे जीवन में, छोड़ देते हैं सब क्या होगा क्या नहीं होगा एनर्जी लेवल पे। अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे तो अच्छी लाइफ होगी। सिंपल सी बात है। तो अगर कोई अपनी, जैसे अभी आप क्या हो गया, अब आप एनर्जी बॉडी जो आपकी प्राणमय कोश, उसको थोड़ा थोड़ा आप एक्सेस करने लगे हैं और चेतना आपकी थोड़ी थोड़ी जागृत होने लगी है। थ्रू आउट द डे, वेन यू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, जब आपकी नाभि से सांस चलने लगती है, शिव और शक्ति मिलने लगते हैं, शिव धीरे 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 अवेयरनेस जो है वो एक्सपैंड होने लगती है। और जितनी ज्यादा अवेयरनेस एक्सपैंड होती, देखिए ये शुरुआत हो गई आपकी वहां पहुंचने की, जहां मुझे आपको पहुंचाना है, वो शुरुआत हो गई। और जिस कोश से आप अपना जीवन जी रहे हैं, उतने अच्छे आप क्रिएटर हैं। और जितने अच्छे आप क्रिएटर हैं उतनी अच्छी आपकी लाइफ, उतना अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपके जीवन में घटित हो रहा है। थोड़े थोड़े हम कन्विंस हो गए कि खाली अफर्मेशन और ये जो है उससे काम नहीं चलेगा, खाली अफर्मेशन विजुअलाइजेशन और बिना मतलब की चीजों से काम नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा। ये कन्विंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप कन्विंस हो गए तभी जाके आप इस चीज को कर पाएंगे। अगर कन्विंस नहीं है, और अगर अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं, तो फिर चैट बॉक्स में जरा एक बार बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे कि नहीं मैं कन्विंस नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया।
और इसी प्रोसेस में आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय कोश मतलब ब्लिस वाली स्टेट, ऐसी स्टेट जहां पे बिल्कुल एक आनंद की अवस्था आ जाती है, जहां पे कभी कभी मेडिटेशन में सबके साथ वो घटित होता है, अगर ढंग से थोड़ा हम मेडिटेट कर रहे हैं और उस तरीके से। तो वो जो ब्लिस वाली अवस्था है वो आप रोज अचीव कर सकते हैं थ्रू दीज प्रैक्टिसेस। और जब आप वहां पे, जब आप ब्लिस वाली स्टेट में पहुंचते हैं, तो कुछ मन करता है मांगने का, कुछ मन करता है, कुछ डिजायर बचती है? नहीं बचती। अभी कैसा है? ड्युअलिटी है। तो अभी क्या होगा? इन प्रैक्टिसेस के माध्यम से धीरे धीरे, और ये जो मनोमय कोश में हम स्टैब्लिश हो गए, इसका मतलब क्या है कि मेरी अवेयरनेस, मेरी चेतना उतनी जागृत हो गई अब, मेरे शिव तत्व उतने जागृत हो गए अब। ऐसे ही जब अवेयरनेस और एक्सपैंड होगी तो क्या होगा? विज्ञानमय कोश में स्टैब्लिश हो जाऊंगा मैं। और ऐसे ही जब अवेयरनेस और एक्सपैंड होगा तो पता चला कि शक्ति जो है आके पूरी तरीके से शिव से मिल गई, आप आनंदमय कोश में स्टैब्लिश हो गए। तो यही सफल जीवन जीने का तरीका है, और यही नेक्स्ट लेवल जो है, चाहे उसको आप स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, चाहे उसको आप मोक्ष कह लीजिए। एज अवेयरनेस डीपन्स, ब्रेन वेव एक्टिविटी नेचुरली स्लोज डाउन। तो मॉडर्न साइंस में क्या कहते हैं ये लोग कि जो आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसीज होती है, इसको हम लेवल 1 में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत में तो ओवरलोड हो जाता है सारी चीज़ों का। लेकिन जब आपकी अवेयरनेस जैसे जैसे एक्सपैंड होगी, आप जो हायर कोश में जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी, जैसे यहाँ पे जो है आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी अन्नमय कोश में सबसे हाई होती है, बहुत सारी चैटरिंग, बहुत सारा दिमाग में 75,000 जो ख्याल आपके मन में दिन भर आ रहे हैं वो यहीं पे रहने पे आते हैं। प्राणमय में क्या होता है? थोड़ा वो कम हो जाता है। मनोमय में क्या होगा? बहुत कम हो जाता है। ठीक, मनोमय को हम लोग अल्फा लेवल, जो अन्नमय है इसको हम लोग बीटा लेवल कहते हैं, जो प्राणमय है इसको लो बीटा या हाई अल्फा कहते हैं, जो मनोमय कोश है ये अल्फा लेवल है। तो हम लेवल 1 में अल्फा लेवल में जाना सीखते हैं। इसके बाद विज्ञानमय कोश जो है वो थीटा लेवल है, ये फ्रिक्वेंसीज के वो हैं, ठीक है। और आनंदमय कोश जो है वो डेल्टा है, वो अपने आप में एक अलग चीज है। तो as awareness deepens, brainwave activity naturally slows down, allowing you to move beyond surface experience and enter subtle dimension of your own existence, which is Panchakosh. The first layer is the physical body, which belongs to the physical world, the world of matter, limitation, cause and effect, where reality appears fixed and measurable. ठीक, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल बॉडी से हम वैसे ही सोचते हैं, हम वहां पे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। बियॉन्ड बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी लाइज द, और ये कॉज एंड इफेक्ट वाली दुनिया है, भैया ये करेंगे तो ये होगा, ये पेन मैं अगर छोड़ दूंगा तो ये नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जा सकता है। ये यहाँ पे फिक्स्ड रूल, फिक्स्ड प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, और जो फिक्स्ड रूल और फिक्स्ड प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, भगवान भी अगर इस धरती पे आ जाएंगे तो उनको भी फॉलो करना है। उन्होंने भी फॉलो किया, ये बात बहुत महत्व की है। हमेशा ये भी याद रखेंगे कि भगवान के भांजे को ही मार दिया जान से, क्या उनको नहीं पता रहा होगा? भाई चक्रव्यूह में गया, वहां उनके भांजे को ही मार दिया, उनको नहीं पता रहा होगा? उनके बहन का चीर हरण कर लिया, उनको नहीं पता रहा होगा? क्या लगता है आपको नहीं पता रहा होगा? लेकिन दुनिया के बनाए हुए नियम कायदे जो उन्होंने ही बनाए हैं, उससे वो डेविएट नहीं हो सकते हैं, उसको उनको भी फॉलो करना है। जो द्रौपदी होंगी, जो उनका अपना संस्कार होगा, जो उनका अपना कर्म होगा, वो उनको भोगना है। जो अभिमन्यु थे, उनको अपना कर्म, अपना जो भी आत्मा का संस्कार रहा होगा, उनको वो भोगना है, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये फिजिकल बॉडी है। लेकिन अगर हम क्वांटम वर्ल्ड के रियल में चले गए, तो क्वांटम वर्ल्ड किसकी दुनिया है? याद है, बताया था मैंने, क्वांटम वर्ल्ड किसकी दुनिया है? शिव की दुनिया है।
तो शिव की दुनिया में सब बराबर है, वहां कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, वहां सिर्फ एनर्जी की बात होती है। तो वहां क्या है, फिर वहां चमत्कार होते हैं। कैसे चमत्कार होते हैं फिर जो है वो, और वो भी मतलब एक नियम कायदे कानून से ही चल रहा है, लेकिन वहां पे फिर वो चमत्कार होते हैं। और वही चमत्कार फिर हमारे जीवन में फिजिकल लेवल पे जो है हमारे जीवन को ड्राइव करते हैं। तो जब तक आप फिजिकल बॉडी से उठ के एनर्जी बॉडी, मनोमय कोश या फिर क्वांटम वर्ल्ड में जब तक आप नहीं जाते हैं, तब तक क्या है, आप चमत्कार की उम्मीद मत करिए। जब आप क्वांटम वर्ल्ड में जाना शुरू करते हैं और डीपर लेवल ऑफ क्वांटम वर्ल्ड एक्सेस करना शुरू करते हैं, तो चमत्कार होगा नहीं, वो नेचुरली घटित होने लगेगा। आपके जीवन में आपको लगेगा कि ये नॉर्मल घटना है। ठीक है, जो आपकी ट्रू डिजायर है, वो ट्रू डिजायर घटित होनी ही होनी है, उससे कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, आप क्रिएटर बन गए। अब आपको ये चवन्नी अठन्नी वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, और जिसकी वजह से आप बैठ के सुबह 50 बार आई एम रिच लिख रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम रिच, ये जितना भी आप कर रहे हैं, ये बहुत ही सतही प्रैक्टिसेस हैं। ये जो मैं बता रहा हूं, ऐसे यही योगी यही करते हैं। ठीक है, वो जो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, हो सकता है इस जन्म में ना डेवलप हो, अगले जन्म में डेवलप हो, उसके अगले जन्म में डेवलप हो, लेकिन यही रास्ता है। इसी रास्ते से सक्सेसफुल भी होंगे और इसी रास्ते से आगे का मामला भी बनेगा। चाहे अब आप समझिए आज, चाहे 100 जन्मों के बाद समझिए, चाहे इसी जन्म में समझ के अपने संस्कारों को परिष्कृत करना आप शुरू कर सकते हैं। और एक चीज ये भी समझिएगा कि सुखी जीवन अगर आप इस धरती पे आके नहीं जी रहे हैं, तो फिर धिक्कार है आप पे। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि पैसा जरूरी भी नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए अंगूर खट्टे हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। सुखी जीवन का अधिकार सबको है, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं, जो कि हमारे वैदिक स्कॉलर लिख के चले गए। ठीक है, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं, तो सुखी जीवन जीने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप सुखी जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप डेविएटेड हैं। ये जो मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी समझाया आपको, इसीलिए आप सुखी नहीं। अच्छा देखिए, इंसान करता क्या है, अगर यहाँ पे सुख नहीं मिल रहा है, तो भाग के क्या करेगा, वो किसी आश्रम में जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की शरण में जाएगा कि थोड़ा वहां वो मिल जाए। और फिर वहां पे बाबा जी क्या कहेंगे, हाँ सब मोह माया है, इसीलिए तुम परेशान हो। जब तक यहाँ पे सक्सेसफुल होके, जब तक यहाँ का मामला नहीं निपटाएंगे आप, तब तक यहाँ वहाँ बस भागते रहेंगे। बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा जी से वापस आके किसी उनके पास जाएंगे, कोई उपाय बता दे। ठीक है, वो उपाय बताएगा तब भी काम नहीं चलेगा, तो फिर भाग के बाबा जी के पास जाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां जंप करते रहेंगे। एक रास्ता आपको बनाना है, और जो रास्ता है वो यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपसे कि मोक्ष और ये स्पिरिचुअलिटी की क्लास ही नहीं, सीधी सी बात, ये जीवन जीने की क्लास है। अगर आप जीवन जीना सीखते हैं, तो सफलता, सफलता बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है। 4-5 करोड़ जेब में हो, तब कहिए कि यार पैसे का कोई मतलब नहीं है, तब आपकी बात में दम है। ठीक है, और नहीं पैसा नहीं, और फिर आप किसी आश्रम में बैठ के कहिए कि सब संसार में ये मोह माया है, तो फिर वो मामला गड़बड़ है। मन में जो है कामाग्नि चल रही है, ठीक है, और आप ब्रह्मचर्य का पालन करने का पूरा नाटक किए पड़े हैं, तो ना तो आप इधर के ना तो आप उधर के, कहीं नहीं जाने वाले। Beyond the physical body lies the energy body and the higher inner bodies, which belongs to subtle or quantum domain of existence। ठीक, अब देखिए यहां से क्या होता है, हमारा क्वांटम जो है, क्वांटम वर्ल्ड शुरू हो जाता है। विद इन दिस क्वांटम डायमेंशन देर आर फर्दर लेवल्स, energy body to bliss body, and as awareness expand, कैसे उनको हम
जाके एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस करने का एकमात्र तरीका है अपने अवेयरनेस को एक्सपैंड करना। As awareness rises, your capacity for creation also improves because energy follows awareness and express itself through it. The higher the awareness, the more refined and powerful creation becomes. सीधी सी बात है। हम लोगों ने एक नींव डाल दी नाभि से सांस लेने की, ताकि ये घटना घटनी शुरू हो जाए। ठीक। अब ये घटना अगर घटनी शुरू हो गई, तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? अपने अवेयरनेस को बढ़ाना। जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ेगी, अब ये जो रास्ता पहले जिसमें कोई घटना नहीं घट रही थी, अब आपने फिजिकल लेवल पे कुछ प्रैक्टिसेस करके वो घटना घटानी शुरू कर दी। योग का पर्पस सिर्फ उतना ही है, जो योग अभ्यास आप करते हैं, चाहे प्राणायाम आप करते हैं, उसका पर्पस यही है कि ये वाला जो मामला है वो स्टैब्लिश हो जाए, जिसको आप 24/7 अपनी ब्रीदिंग से आपने फिक्स कर दिया। समझ पा रहे हैं कितना पावरफुल है आपका ये नाभि से सांस लेना? The physical body can be compared to limited treasure. You clearly know what you possess and its boundary. भाई जब आप फिजिकल लेवल पे हैं तो ये लिमिटेड है। क्या है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास, आपको एग्जैक्टली पता है। द एनर्जी बॉडी एंड हायर बॉडीज हाउ एवर आर लाइक access to an unlimited treasure. As one moves from the lower layers towards the higher one, the value of his inner treasure increases. The wisdom body represents profound insight and vast inner wealth, while the bliss body represents a state where existence itself becomes fulfillment. बैठे बैठे ही आनंद की अवस्था में हैं आप, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बाबा जी किसी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके जीवन में वो घटना नहीं घटी है जो घटनी चाहिए थी। अगर उनके जीवन में वो घटना घट गई, तो अब वो जहां है वहीं आनंद में है। आप रमना महर्षि को देख लीजिए, आप नीम करोली बाबा को देख लीजिए, आप परमहंस योगानंद जी को देख लीजिए, आप रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, बचती ही नहीं है। ठीक, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कभी उन्होंने किसी गाड़ी का प्रयोग कर भी लिया, लेकिन वो पोजीशन वाला जो मामला है वो खत्म, क्योंकि बचता ही नहीं है ना। अब यहाँ पे जो आनंद है उससे अब आप हट ही नहीं सकते। अ कंडीशन बियॉन्ड वर्ल्डली गेन वेयर एवरी मोमेंट इज एक्सपीरियंस्ड एज कंप्लीटनेस एंड ब्लिस। पंचकोश थोड़ा थोड़ा समझ में आया? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है, या लग रहा है कि कहीं पता नहीं कौन सी क्लास में आ गए? ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं कौन सी क्लास में आ गए, क्या बोल के इन्होंने क्या बुला लिया और पता नहीं अब क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है सबको? थोड़ी आंखें खुल रही हैं आप लोगों की, बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारा नया डाइजेस्ट करना होगा। ठीक है, जो समझ है थोड़ा उसको बदलना होगा, लेकिन अगर बदल गया, अगर समझ सही हो गई, तो फिर मामला शुरू हो गया। आज से घटना जो है वो भी घटने लगेगी, और जर्नी जो है वो भी शुरू हो जाएगी, समझ लीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं बस आप वो करते जाइए।